अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ में अपने टेस्ट की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है एनालाइज द बैटल ऑफ बॉक्सर। बॉक्सर्स की जंग के हमने हालात बताने हैं। तो बेटा पहले मैं आपको बताती हूँ कि बॉक्सर्स की जंग थी क्या। मीर जाफ़र जो थे वो एक ख़जाना जंग के बाद जो मराआत हासिल होती हैं उसके ऊपर वो उनको अंग्रेज़ों ने मुकर्रर किया हुआ था ताकि वो उसके इंचार्ज थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा रिश्वतें लेना शुरू कर दी, उसमें से ख़जाने में से बहुत ज़्यादा माल लेना शुरू कर दिया, तो मीर जाफ़र ने उनके ऊपर सख्तियाँ करना शुरू कर दी। जब मीर जाफ़र ने ये देखा कि उनका ख़जाना दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों पे भी सख्तियाँ करना शुरू कर दी। अंग्रेज़ों से अपनी जो बेइज्जती थी वो बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ से निकाल दिया और उसकी जगह उनके दामाद को अपॉइंट कर लिया। जब उनके दामाद आए तो उन्होंने भी मज़ीद सख्तियाँ शुरू की। उन्होंने भी वही तरीक़ाकार अपनाया। चौकियों पे, कस्टम ड्यूटियों पे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ौजी सख्त पहरादार बिठा दिए। तो उसके बाद उन्होंने फिर अगेन उसके जो दामाद थे मीर कासिम, उनको भी वहाँ से निकाल दिया। और निकालने के बाद उन्होंने दोबारा से मीर जाफ़र को बुला लिया। मीर जाफ़र ने दोबारा उनके साथ शामिल होने में उन्होंने अपनी एक अफवाज बना ली और उसमें शाह आलम को और नवाब ऑफ औद को भी अपने साथ मिला लिया और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग स्टार्ट की बॉक्सर के मुकाम पर, तो उसमें मीर कासिम जो थे, मीर कासिम को वहाँ पे शिकस्त हुई और उनकी वफ़ात हो गई 1798 में। चलें अब हम इसको मैं आपको क्वेश्चंस के मुताबिक पढ़ाती हूँ। मीर जाफ़र ट्रेजरी वाज डिक्रीजिंग। मीर जाफ़र की जो मराआत थी वो दिन ब दिन, या ख़जाना था, दिन ब दिन कम होता जा रहा था। द ब्रिटिश डिपोज्ड हिम। ब्रिटिश जो थे अंग्रेज़ों ने उनको मुअत्तल कर दिया था। एंड अपॉइंटेड हिज सन, और उनके बेटे को मुकर्रर, सन इन लॉ, और उनके दामाद को उस पोस्ट पे मुकर्रर कर लिया था। मीर कासिम ऑन पोस्ट, मीर कासिम को उस पोस्ट पे मुकर्रर कर लिया था। मीर जाफ़र स्टैब्लिश हिज ओन आर्मी। मीर कासिम मीर जाफ़र स्टैब्लिश हिज ओन आर्मी। मीर जाफ़र ने अपनी ख़ुद की फ़ौज बनाई। मीर कासिम वाज नॉट कैपेबल टू रन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। मीर कासिम यानी जो मीर जाफ़र के दामाद थे वो भी उस इंतज़ामिया को या जो जिस पोस्ट पे थे उसको ज़्यादा अच्छे से ना चला सके। मीर कासिम बाय ज्वाइनिंग फोर्स विद शाह आलम। मीर कासिम ने शाह आलम की फ़ोर्स एंड नवाब ऑफ औद, दोनों की फ़ोर्सों के साथ मिलकर स्टार्टेड बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। एट बॉक्सर, बॉक्सर के मुकाम पे मीर कासिम वाज डिफीटेड, मीर कासिम को शिकस्त हुई। एंड डेड, और वो उनकी वफ़ात हो गई इन दिस 1778 1778 में, AD 1778 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द रीज़न। हमने वजूहात बतानी है, मेन इवेंट्स और वाक़यात बताने हैं। एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 1857 की जंग आज़ादी के। एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमने 1857 की जंग आज़ादी की मेन वजूहात, मेन वाक़यात और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो हमने बताने हैं कि 1857 की जंग आज़ादी जो थी वो क्यों की गई थी, क्या उसकी वजूहात थी और उसके बाद क्या नताइज हमारे सामने आए। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर्स है रीज़न ऑफ वार। आपने उसकी हेडिंग देनी है। हमारे पास है द इमीडिएट रीज़न ऑफ द वार ऑफ 1857 वाज द यूज़ ऑफ तलो ग्रीस्ड कैट्रिजेस, यानी मेन फौरी जो वजूहात थी 1857 की जंग आज़ादी की वो था तल्लो ग्रीस्ड कैट्रिजेस, यानी कारतूस का इस्तेमाल। एंड मिसबिहेविंग, और मतलब अच्छा रवैया ना अपनाना विद द इंडियन सोल्जर, यानी इंडियन सोल्जर्स के मिसबिहेविंग की वजह से और कारतूस का इस्तेमाल ना करने से। कारतूस जो है वो चर्बी के गोश्त, चर्बी से बना हुआ कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार की जो वजह थी वो फौरी थी। बट मोस्ट रीज़न ऑफ सोशल रिलीजियस, और कुछ जो ख़ास वजह थी वो हमारे पास सोशल यानी मजहबी और माशी वजूहात की बिना पर थी। अब हमारे पास है मेन इवेंट्स ऑफ वॉर, यानी उसके मेन इवेंट्स क्या थे, मेन वजूहात हमारे पास क्या थी, ये आपकी हेडिंग है, इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, पहला हमारे पास है पुनिशमेंट ऑन रिफ्यूजिंग टू टलो ग्रीस क्रिटिजेस, यानी पुनिशमेंट सज़ा दी जा रही थी ऑन रिफ्यूजिंग उन लोगों को जो के चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर रहे थे। ठीक है, बहादुर शाह
कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सर्न्स एंड बिकम एम्पायर्स। बहादुर शाह ने इंतज़ामिया को चलाने के लिए ख़ुद को बादशाह होने का ऐलान कर दिया था। ब्रिटिश लेफ्ट मेन सिटीज़, अंग्रेज़ लोगों ने अहम शहरों को छोड़कर एंड इनक्लोज देमसेल्फ इन दी फोर्ट ऑफ आगरा, और ख़ुद को नज़रबंद कर लिया था आगरा के किले में। अब वार ऑफ रिजल्ट है कि हमारे पास जंग की वजूहात, नतीजे क्या निकले थे, यानी जंग होने के बाद उसके मेन रिजल्ट क्या था हमारे पास। तो पहला है इंडियन लॉस द बैटल। इंडियन जो थे वो हिंदुस्तान के जो लोग थे या इंडियन जो थे वो लोग जंग को हार चुके थे। ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर गवर्नमेंट, अंग्रेज़ों ने अपनी ख़ुद की हुकूमत कायम कर ली थी। एंटायर ब्लेम ऑफ द ऑनर अपराइजिंग वाज पुट ऑन मुस्लिम। जितने भी इल्ज़ामात आ रहे थे या जो भी वजूहात थी वो सब के सब उन्होंने मुसलमानों के सर पे थोप दी कि ये सब कुछ जो भी किया जा रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का था। मुस्लिम वर इन ग्रेट हार्डशिप। मुसलमान जो थे वो सख्त मुसीबत में आ गए थे। यानी हमारे पास ये हम इसका कह सकते हैं कि 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसकी मेन वजह जो थी वो चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार करना हमारे पास थी, और दूसरा मिसबिहेविंग थी। उसके बाद सोशल, मजहबी और माशरती वजूहात हमारे पास थी, इस वजह से थी। चर्बी वाला कारतूस क्या होता है बेटा, ये हमारे पास जैसे कारतूस जो है वो एक हमारे पास ब्लास्ट का नाम है, जिसमें चर्बी, उसको चर्बी वाला कारतूस इसलिए कहा जाता है कि उसमें गाय की जो चर्बी होती थी उससे वो बनाया जाता था, गाय के गोश्त से की जो चर्बी होती थी उससे वो बनाया जाता था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो लेक्चर्स है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करना है और अपने टेस्टों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसको बहुत अच्छे से और ईमानदारी से हल करना है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे।